ये लड़ाई 7 महीने पहले शुरू हुई है। इसके पहले श्रीमान जी को सड़क विकास कार्य, ट्रैक्टर और टेंडर नहीं दिखते थे। ये खुद ठेकेदारी कर रहे हैं, जिनके घर में आज भी रेत घाट का कार्यालय चल रहा है। करोड़ों रुपयों का मकान बनाया, जिसके लिए रुपये लिए, इसकी लिखा पढ़ी आज भी मेरे पास है। नागपुर के होटल में आए और 5 घंटे डील हो रही थी। रुपयों का उनकी डिमांड थी कि क्षेत्र की जन समस्या या विकास की कोई बात नहीं हो रही थी। 20 से 25 सालों से कंपनी के भागीदार हैं और कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ कब तक चलेगा? मैंने इन्हें दिया है और सारा हिसाब है। मैं कहता हूँ आज आ जाए सामने, सब रख दूंगा। 99 गलती हो चुकी है, लेकिन 100वीं गलती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बातें समाजसेवी और धार्मिक और खेल संस्थाओं से जुड़े राजेश पाठक ने 7 फरवरी को सर्किट हाउस में आयोजित वार्ता में कही। उन्होंने बयानबाजी और संबंधों में टूट फूट को लेकर वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर ये सब कुछ कहा, जिसमें उन्होंने उनका नाम लेने की बजाय उन्हें श्रीमान जी कहकर संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, संजय सिंह कछवाहा, अजाब शास्त्री, अनिल गुरनानी, अजय बिसेन मौजूद रहे। वार्ता के दौरान राजेश पाठक ने विधायक जायसवाल को लेकर कई गंभीर बातें कहीं, जिसमें अपनी 20 से 25 वर्षों के संबंधों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि मुझे बाहरी कहते हैं, लेकिन मैं तो लगभग 35 वर्षों से बालाघाट में ही रह रहा हूँ। आप मुझसे थोड़े पहले आ गए होंगे, अंतर बस इतना ही है। ये लड़ाई जो 7 महीने पहले चालू हुई है, इसमें विकास कार्य, सड़क निर्माण, टेंडर या ठेकेदारी कोई वजह नहीं है। आप मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं आपके पास नहीं गया। मैंने कहा कि मैं जहां चाहूंगा वहीं बैठना पड़ेगा। नागपुर के एक होटल में 5 घंटे बैठकर इन्होंने चर्चा की, जिसमें एक तरह से डीलिंग हो रही थी। कह रहे थे कि 10 रुपया यहाँ से दो और वहां से दे दो। मैंने कहा ज्यादा नहीं मिलेगा। वो आदमी आज कह रहा है कि जो 25 वर्षों से कंपनी का भागीदार है, जिसके घर से आज भी रेत घाट का कार्यालय चल रहा है, करोड़ों रुपया हमसे लेकर मकान बनाया है, कि मेरा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत है। आप बताएं, होटल में कौन सी मीटिंग किया करते थे? कौन सी समस्या लेकर आते थे? कोई आता था आपके साथ पीड़ित व्यक्ति, जिसके लिए आप हमसे चर्चा किया करते थे? मेरे पास आज भी लिखा पढ़ी है। ये झूठ आखिर कब तक चलेगा? लेकिन श्रीमान जी शामिल है 20-25 साल से कि नहीं है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। अभी 10 महीने पहले एक मामला फंसा था, तो उस मामले को ये संजय बाबू ने पूरा सॉर्ट आउट किया। आप लोगों को सब मालूम है। ये पूरे चुनाव किस ऑफिस से होते थे पिछले 20 साल से, आप लोगों को सब मालूम है। अब ऐसा आदमी जितने जिंदगी भर खाली लिया हो, और मैं श्रीमान जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप बता दो भाई, आपने कितने दिए थे, कितने आपके रह गए? हमने तो कभी नहीं बोला। लेकिन जब आप खुद प्लेटफार्म पिला रहे हो ऐसी बातों को, तो आप खुद बता दो कि आपने दिए कितने थे और कितने आपके जमा हो गए, कितनी जमामारी कर लिया। एक आदमी कोई जिन बता दे 34 साल में जिसके 1 रुपया राजेश पाठक ने खा लिए। तो इस तरह की फर्जी बातें आप उनसे प्रश्न करो कि जब आप मंत्री थे, अभी मैं विषयांतर हो रहा हूँ, 7 महीने पहले मैंने बोला कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठना पड़ेगा। वो बोले ठीक है, मैं तैयार। श्रीमान जी को मैंने बोला कि मैं नागपुर में बैठूँगा, रेडिसन होटल मैनेजर। 5 घंटे बैठ के उनसे पूछना कि कौन से ट्रैक्टर वाले की समस्या को वहाँ रख रहे थे। 7 बजे शाम से लेके 1 बजे रात तक। ये गवाह है अनिल गुरनानी जी। ये किस ट्रैक्टर वाले को लेके प्रतिनिधि मंडल को गए थे मेरे से बात करने? कौन से लेबर मजदूर यूनियन को लेके गए थे? कहाँ सड़क वाले को लेके गए थे? कौन से गांव की सड़क टूट रही है उनको किसको लेके गए थे? 5 घंटे बैठ के कोई जन समस्या या क्षेत्र के विकास की बातें नहीं हो रही थी वहाँ। 5 घंटे डीलिंग हो रही थी। और कोई आदमी मांग रहा था कि 10 रुपया मुझे अलग से दे दो। मैं बोल रहा था 5 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लड़ाई इस बात की है। लेकिन जिस आदमी को 20 साल 25 साल से उस कंपनी का जो आदमी भागीदार आज भी हो, ये बैठे हैं संजय सिंह, आज भी वो भागीदार है, और वो आदमी बोले कि मेरा लेना देना नहीं, जिसके घर में आज भी रेत घाट का कार्यालय चल रहा हो, आज भी अभी प्रेजेंट में वो आदमी बोले कि मेरा रेत और शराब से लेना देना नहीं। जिस आदमी ने कोरोना काल में भी माफ नहीं किया हो, करोड़ों रुपए लेकर के उस मकान को लगाया हो, हर हफ्ते पैसे उस ऑफिस से जाते रहे, वो कहे मेरा लेना देना नहीं। लिखा पढ़ी में देता है आदमी वहाँ।
ऐसा आदमी बोले मेरा लेना देना नहीं। तो ये झूठ कब तक चलेगा? आप कभी पूछना कि आप जब मंत्री थे तो कौन सी मीटिंग किया करते थे वहाँ 4-4 घंटे बैठ के उस पुखराज होटल में भोपाल में? कौन सी ट्रैक्टर वालों की समस्या लेके आया करती थी? कौन सा रोड की समस्या लेके आया करती थी? जैसा कि अभी मेरे किसी साथी ने बताया कि मंत्री बनने के पहले श्रीमान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। मेरी नज़र में मैं भी छोटा भाई बोलता था, आप लोग सुनने वाले हो। 1 साल पहले तक तमाम मंचों में वो भी बड़े भाई बोलते थे, मैं भी छोटा भाई बोलता था। लेकिन ये जो मनी रेस जो चालू हुई मंत्री बनने के बाद, पैसा कमाने की दौड़ कि कितनी तेजी से कितना जल्दी कितना पैसा कमाना, उसमें अजय मिश्रा जैसे मित्र जो 25 साल 30 साल से आपको ऑटो में घूम रहे भूल ले, या अजय बिसेन जैसे लोग फाउंडर जो आपके हैं इनको आपको बोलने लगे कि मैं ही बनाता हूँ। विक्की पटेल जैसे लोग नगर पालिका के जो आपके साथ घूमते रहे 20 साल से 25 साल से, उनको बोलते हो मैं ही बनाता हूँ। जीतू राजपूत जिसने आपके चुनाव की धारा को मोड़ा, उसको कहते हो मैं ही बनाता हूँ। सारे लोग आज अलग हो गए होंगे तो कोई कारण होगा ना आनंद बाबू। मैंने बार बार बोला कि जिसके साथ बहुत पुराने मित्र हों, बहुत पुराने भागीदार हों, बहुत पुराने कर्मचारी हों, बहुत लंबे समय से उसके साथ लगे रहते हों, इसका मतलब वो आदमी ठीक होगा, तभी लोग इतने लंबे समय तक रहेंगे। राजेश पाठक ने आगे कहा कि आप मंत्री बनने के पहले बहुत अच्छे थे, संबंध मधुर थे, लेकिन इसके बाद तेजी से पैसा बनाने को लेकर मनी रेस चालू हो गई, जिसमें आप अपने पुराने साथियों को भूल गए और कहते हैं मैं मंडी का अध्यक्ष बनाता हूं, नगर पालिका अध्यक्ष बनाता हूं। आज आपके सारे करीबी लोग अलग हो गए। सोचिए, कोई तो कारण होगा। जब आदमी ठीक नहीं होगा तभी तो पुराने साथी छूटते हैं, नहीं तो कौन अलग होता है। दूसरों को कहते हैं कि चोर है, डाकू है, सब कुछ वाणी में विराजमान है। हम समाज सेवा का कोई नाटक नहीं करते, हमारे भीतर संस्कार हैं। श्रीमान जी 100% झूठ बोलते हैं। हम ना धार्मिक कार्यक्रम में नाटक करते, हम धार्मिक हैं, हम सामाजिक हैं। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए के खाते से पैसा ट्रांसफर करा के वहां से मंगा के लोगों को, जो ताइवान से गैस जो 10 लीटर के नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो मुहैया कराए। जमुनिया बांध आज से 20 साल 22 साल पहले टूटा था। 6 दिन हमने जाकर के अपने जेब से भोजन करवाए लोगों को जो जरूरतमंद थे। खैरी फटाका कांड जब हुआ था तो 28 लोग थे। सरकार की सहायता बाद में आती है। हम पहुंच करके दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर सबके घर में तात्कालिक सहायता के रूप में उनको धन उपलब्ध कराए, ताकि जरूरत के सामान तुरंत उपलब्ध करा सके। और इस तरह की जो चीज़ें हैं 34 साल में लगातार हम करते रहते हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, आपकी तरह फर्जी बातें नहीं करते। आपको बताते हुए मुझे संकोच लग रहा है कि उस समय मेरे एक मित्र जो पोहा और राइस मिल चलाते हैं, उनके पास एक व्यापारी आया जो सरकारी गेहूं का लेकर के वहां से बदले में सत्तू बनवाता था। ये संजय बाबू को मालूम है। उस सत्तू भी उससे टार्चर करके फुकट में लेके वहां बांटे वाराणसी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं, और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नगद के घूस ले लिए।